बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। हम आज बहाउद्दीन ज़िक्रिया सहरवर्दी की स्वानहियात और इनके मज़ार के बारे में बात कर रहे हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया के और बहाउल हक और बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता है। एक सुन्नी मुसलमान आलमदीन और शायर थे जिन्होंने कुरून वस्ती के जनूबी एशिया में बगदाद के सहरवर्दिया के हुक्म को कायम किया। बाद में वो इनमें से एक बन गए, अपने दौर के सबसे बाअसर रूहानी रहनुमा। वो 1170 ईस्वी के लगभग मुल्तान के करीब एक कस्बा कोट करोड़, जो अब करोड़ लाल असीम के नाम से जाना जाता है, में पैदा हुए। आपके दादा शाह कमालुद्दीन अली शाह कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुकरमा से मुल्तान तशरीफ लाए। बहाउद्दीन ज़िक्रिया का तल्लुक असद इब्ने हाशिम के नस्ब से था और इसकी वजह से वो हाशमी थे। बगदाद के मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत शहाबुद्दीन अबू हफ्स उमर सहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला ने बगदाद में हजरत ज़िक्रिया रज़ियल्लाहु ताला को रूहानी लक़ब से नवाजा और फिर इन्हें मुल्तान का इलाका वापस सौंपा। 15 साल तक हजरत ज़िक्रिया रज़ियल्लाहु ताला ने जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का सफर किया, जहां ये हुक्म बड़ी तादाद में हिंदू मजहब से तल्लुक़ रखने वालों को राग़िब करने में कामयाब रहे। बिलाखिर सन 1222 में मुल्तान में सुकूनत अख्तियार की। इनके ज़ेरे असर मुल्तान को मशरक़ का बगदाद कहा जाएगा। वो इस वक्त मुल्तान के हुक्मरान नासिरुद्दीन के बादशाह का खुला नाक़द बन गए और जब इन्होंने 1228 में कबाचा का तख्ता उल्ट दिया तो दिल्ली के ममलूक सुल्तान अल्तमश का साथ दिया। अल्तमश की फतह के लिए ज़िक्रिया की हमायत बहुत अहम थी और इसलिए अल्तमश ने इन्हें शेखुल इस्लाम के खिताब से नवाजा ताकि इनकी हमायत के लिए शुक्रिया अदा करते हुए रियासत के रूहानी मामलात की निगरानी करे। इसे सुल्तान की तरफ से सरकारी सरपरस्ती भी हासिल थी। अपनी जिंदगी के दौरान ज़िक्रिया ने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से दोस्ती की, जो सिंध के एक बड़े पैमाने पर काबिल एहतराम सूफी बुजुर्ग और कलंदरिया हुक्म के बानी थे। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह, शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह और सईद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह और अफसानी हक चार यार या चार दोस्त ग्रुप का एक हिस्सा बन गए, जो कि बहुत ज्यादा है जनूबी एशिया के मुसलमानों में काबिल एहतराम है। ज़िक्रिया तरकियत या सूफी फलसफियाना रुझान बगदाद के मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत शहाबुद्दीन अबू हफ्स उमर सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से था। ज़िक्रिया की तालीमात पूरे जनूबी पंजाब और सिंध में वसी पैमाने पर फैल गई और बड़ी तादाद में हिंदू मजहब तब्दील करने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। इनके जानशीनों ने अगली कई सदियों तक जनूबी पंजाब पर मजबूत असर और रसूख जारी रखा, जबकि इसका हुक्म मजीद मशरक में शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों, खासतौर पर गुजरात और बंगाल में फैल गया। 15 साल तक ज़िक्रिया ने जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का सफर किया, जहां ये हुक्म बड़ी तादाद में हिंदू मजहब तब्दील करने वालों को राग़िब करने में कामयाब रहे। ज़िक्रिया आखिरकार सन 1222 में मुल्तान में आबाद हो गए। इनके ज़ेरे असर मुल्तान को मशरक़ का बगदाद कहा जाता था और ज़िक्रिया ने अपनी फारसी शायरी में इसका हवाला दिया। तो दोस्तों, ज़िक्रिया इस वक्त मुल्तान के हुक्मरान नसीरुद्दीन कबाचा के भरपूर नफाद बन गया। ज़िक्रिया की तरकियत या सूफी फलसफियाना रुझान बगदाद के मशहूर फारसी सूफी उस्ताद शहाबुद्दीन अबू हफ्स उमर सहरवर्दी की तरफ से था। ज़िक्रिया की तबलीगात ने मामूल के इस्लामी तरीकों जैसे रोजा और ज़कात देने की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन रूहानियत के साथ मिलकर इल्मी फलसफा इल्म को भी वकालत की। तमाम इंसानों को सिखाने पर इनका जोर कतई नजर किसी भी तबके या नस्ल के लिए इसे अपने हम असर
हिंदू अरफान से अलग कर दिया। उन्होंने रवायती रूहानी मसूकी को रद्द नहीं किया, जिस पर चिश्ती अब्बादत में बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, बल्कि सिर्फ मौका पर ही इसमें हिस्सा लिया था। इसने मजहबी रहनुमाओं के सामने झुकने की चिश्ती रवायत को मुस्तरद कर दिया, एक ऐसा अमल जो शायद हिंदू मजहब से लिया गया हो। ज़करिया की तालीमात पूरे जनूबी पंजाब और सिंध में वसी पैमाने पर फैल गई और बड़ी तादाद में हिंदू मजहब से मजहब तब्दील करने वालों की अपनी तरफ मुतवज्जह हुए। बहाउद्दीन ज़करिया का इंतकाल सन 1268 में हुआ और इनका मज़ार पुराने शहर के मरकज में साबिक किला के शुमाल मशरक़ कोने में बस्ती मुल्तान में 13वीं सदी के अवैल में तमीर किया गया। ये एक मखसूस मुल्तानी तर्ज तमीर के इब्तदाई मिसाल की नुमाइंदगी करता है, जो मुमताज के मुताबिक अपने मुरब्बा मनसूबे के साथ एक मरकजी गुंबद और कोने के मीनारों के साथ मजार की इमारत की एक किस्म कायम करता है, जो वादी सिंध में 700 साल तक बर्दाश्त करना पड़ा। मुमताज सफा 44-45 अगरचे ये मकबरा 1848 के मुआसरा में बरतानवी गोलाबारी से तबाह हो गया था, लेकिन चंद साल बाद मखदूम शाह महमूद ने इसे वफादारी के साथ अपनी असल बुनियादों पर बहाल कर दिया था। इस मकबरे में बहाउद्दीन ज़करिया सन 1170 से 1262 की बाकियात मौजूद हैं, जो एक मशहूर सूफी वली साहब जिन्होंने तसूफ के सहरवर्दिया हुक्म को मुल्तान में लाया था, वो रुकने आलम के दादा भी थे, जो अपने तौर पर एक मशहूर वली हैं, जो जनूब मगरब में 500 मीटर के फासले पर एक शानदार मकबरे में मदफून है। अपनी जवानी में 12 साल की उम्र में अपने वालिद की वफात के बाद ज़करिया ने इस्लामी तालीम की वसी सफर किया और खलासान, बुखारा और मदीना का दौरा किया। बाद में वो बगदाद पहुंचे और सूफी उस्ताद अबुल हफस उमर से तालीम हासिल की, जो सहरवर्दिया हुक्म के बानी अबू नजीब सहरवर्दी के भतीजे थे। अबू हफस उमर ने इनमें इतनी सैली देखी कि उन्होंने 17 दिन के बाद ज़करिया की पढ़ाई खत्म कर दी और इन्हें मुल्तान वापस आने का हुक्म दिया कि वो वहां सहरवर्दिया खानकाह कायम करें। खानकाह सूफी इज्तिमात के लिए एक इमारत या अहाता है, जबकि ज़करिया का फौरी तौर पर खैर मुकदम नहीं किया गया था। शहर में पहले ही सूफी बुजुर्गों की शहर में पहले से ही सूफी बुजुर्गों की इतनी भरमार थी कि बहुत से लोगों की फहरिस्त में एक और का दावा करने का शुबा था। खानकाह ज़करिया की रहनुमाई में तरक्की करती चली गई, जो निसफ सदी तक जारी रहा। चौके सहरवर्दिया के हुक्म ने गुर्बत को नहीं छोड़ा। दिगर सूफी अहकामात की बरकत ज़करिया अपने तवील जिंदगी के दौरान अमीर हुए थे, खासतौर पर इसके बाद जब इसे मकामी अशराफिया की हमायत और नासरुद्दीन कबाचा जैसे इलाकाई हुक्मरानों की हमायत हासिल हुई। मुल्तान और उच्च शरीफ के मुसलमान तुर्क गवर्नर को बाज़ाब्ता सियासी ओहदा न रखने के बावजूद हसन अली खान नोट करते हैं कि वक्त के साथ ज़करिया ने मुल्तान में फैसला साजी के अमल में तकरीबन एक मुतल्लक बात का हुक्म दिया। 1220 की दहाई तक ज़करिया की शोहरत हमसाया रियासतों तक फैल गई, जैसे सुल्तानत दिल्ली। इस वक्त ममलूक सुल्तान अल्तमश की हुकूमत थी। अल्तमश और कबाचा के दरमियान झड़पों के 36 झड़पों के बावजूद दोनों आदमियों ने ज़करिया की बहुत इज्जत की। इन वजूहात की बना पर जो पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहे हैं, ज़करिया ने अल्तमश को एक खुला खत लिखने का खतरनाक काम उठाया, जिसमें वो कबाचा से मुल्तान पर कब्जा करने की दरख्वास्त की। अगरचे ये मनसूबा नाकाम हुआ, कम अज कम इब्तदाई तौर पर ज़करिया ने यह दावा करके फांसी से गुरेज किया कि यह खत हुक्म अल्लाह से लिखा गया था। चुनाचे कबाचा ने मुकम्मल मुआवजे पर रजामंदी ज़ाहिर की। मुकर्रर वक्त पर अल्तमश ने मुल्तान पर चढ़ाई करी और 1227 में शहर पर कब्जा कर लिया। ज़करिया को शेखुल इस्लाम के लक़ब से नवाजा
ये एजाज सिर्फ जकरिया की इसनाद को जिलाने का काम था। सन 1246 में जब वो 70 की दहाई में थे, मंगोल हमला आवरों ने मुल्तान का मुआसरा कर लिया था, लेकिन जकरिया ने अपने पर्स से, अपनी जेब से 1,00,000 दिनार की एवज हमला और फौज में शामिल एक मुसलमान मलक शमसुद्दीन के साथ बातचीत करके इन्हें पीछे हटने पर राजी करने में कामयाब रहे। इस तरह के नुकसानात के बावजूद, जैसा कि जकरिया की जिंदगी अपने इख्तिताम के करीब पहुंच गई थी, इसने फिर भी अपनी मकबरे को अजीम शान अंदाज में तमीर करने के लिए काफी खुशकिस्मती बरकरार रखी, जिसकी वजह से दोबारा तमीर शुदा अमारत जो आज तक मौजूद है, इसके बेटे सदरुद्दीन ने हुक्म की क़यादत की संभाली और मुकर्रर वक्त पर इस कब्र में अपने वालिद के पास सुपुर्द खाक कर दिया गया। जैसा कि मुमताज ने नोट किया, मकबरे की बुनियादी खुसूसियात इसकी 3 हिंसी शक्लों का मजमूआ है, एक मुरब्बा, एक अखंडन और एक दायरा, जिसने इसके कोने के मीनारों और टूटी फूटी दीवारों के साथ मिलकर हिंद इस्लामी फन तामीर का एक ऐसा अंदाज तैयार किया जो ताहाल मुतासर कौन है। मुजद्दा दिन इनमें से कोई भी खसूसियात बजाते खुद नई नहीं है। मिसाल के तौर पर ईरानी मकबरा ने तवील अरसा से गुंबदों के साथ ऊपर वाले मुरब्बा बुनियादों का इस्तेमाल किया था और खलीक वलीद के करीबी मकबरे में से भी कोने को मीनार और टूटी फूटी दीवारों का शामिल था। मकबरे की तमीर की तारीख आमतौर पर 1262 के तौर पर दी जाती है, लेकिन इसकी सही तारीख के लिए कोई हाशिया, नगारी या दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है। जैसा कि यह मालूम हुआ कि कब्र जकरिया की मौत से पहले मौजूद थी। अहमद नबी खान ने नोट किया है कि यह गालबन 13वीं सदी के इब्तदाई दहाइयों में बनाया गया था। साइड पर चमकदार टाइलों पर पाए जाने वाले नौशाद इस बात की तस्दीक करते हैं कि मकबरे की मरम्मत या तज़ीन और रैश 1319 और 1904 में की गई। हालांकि दीगर तज़ीन और रैश भी हो सकती है जिसके बारे में हम नाइलम हैं। मकबरे की बुनियाद हर तरफ 15.9 मीटर है और इसका गुंबद सतह जमीन से 23.6 मीटर बुलंद है। यादगार एक वसी चकोर में बंद है जिसके तमाम इतराफ में दाखिल में 79x62 की पैमाइश, लेकिन शुमाल की तरफ सैन के जुनूब मशरक कोने में एक छोटी सी मस्जिद है जो फौरन ही तबाहशुदा मंदिर के साथ खड़ी कर गई थी, जो एक साबका हिंदू मंदिर है जिसे 1992 में अयोध्या हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को एक हिंदू हजूम के जरिए मिस्मार करने के बदले में एक हजूम ने तबाह कर दिया था। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आपसे इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला फिर आपके सामने पेश होंगे अनायत सरकार की स्वान याद और इनके मज़ार की तारीख को लेकर। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।